दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज की वायरल खबरें या आज की सबसे ट्रेंडिंग खबरें जो आज क्या-क्या दिन भर में चला, क्या-क्या खबरें आई जो फ़िल्म जगत से हो या कहीं से भी हो, वो सारी खबरें मैं आज अपने इस पूरे वीडियो में दिखाऊँगा। ऐसे खबरें बताऊँगा शायद आप नहीं जानते हो, जिस पे आपका ध्यान नहीं गया हो, सारी खबरें बताऊँगा, लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा और इस वीडियो में आने वाला है बहुत मज़ा। सबसे पहले खबर है जो सनी देओल के से लेकर है। आप जानते हैं आजकल सनी देओल के जब से पिताजी का देहांत हुआ है काफ़ी दुखी हैं। बहुत ही दुखद समय है उनके लिए, लेकिन इसी में उनके लिए एक अच्छी खबर भी आई है। अच्छी खबर ये है कि अब आप बॉर्डर 2 के बारे में मत सोचिए। ये बॉर्डर 2 का जो कल के दिन में उसका जो टीज़र आने वाला है 1:30 बजे और 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ हो रही है। तो ये खबर बॉर्डर 2 से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बारे में सारे अपडेट्स मैं दे चुका हूँ आपको। ये खबर है सनी देओल के मूवी हनुमान को लेकर। अब हनुमान का ज़िक्र आया तो रामायण आपके दिमाग में आया होगा कि रामायण तो बन ही रहा है, नमित मल्होत्रा बना रहे हैं, 2 पार्ट है उसका जो इस साल रामनवमी में पहला पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट जो है वो आएगा अगले साल 2027 के रामनवमी में। लेकिन नहीं, मैं बहुत पहले इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि नमित मल्होत्रा चाहते हैं कि हनुमान जी की कहानी है वो एक अलग ही है। मतलब अगर रामायण देखने जाएँगे तो हनुमान जी की भी कहानी अलग है एकदम, बहुत मतलब डिटेल्स कहानी है। तो उसको अगर बताने जाएँगे तो काफ़ी लंबा आपको रामायण बनाना पड़ेगा। तो इसलिए नमित मल्होत्रा ने रामायण में हनुमान जी के ऊपर एक डेडिकेटेड पिक्चर बनाना चाहते थे और इसलिए अब उसके बारे में खबर आ गई है कि हनुमान जी के ऊपर एक डेडिकेटेड पिक्चर बनाया जाए, म्यूज़िकल मूवी होगा और इसमें जो न नमित मल्होत्रा बोल रहे हैं, जब भी मैं इसके बारे में कहानी पढ़ी, जब स्क्रिप्टिंग देखा, तो मुझे एक ही ख़्याल आया, वो है धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल। यानी कि सनी पाजी इसी में ख़्याल आया जो पूरी तरह से हनुमान जी के कैरेक्टर में फिट बैठते हैं। तो अब उनके झोली में एक और बहुत बड़ी पिक्चर आ गई है, हनुमान, जो लॉर्ड हनुमान के भगवान हनुमान के ऊपर है, तो देखते हैं। दूसरी खबर है, चटपटी खबर है, आप बोल सकते हैं कि आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं ना कि बिहार में हमारे यहाँ कहावत है कि छन्नी बोले तो बोले और सूप बोले तो बोले, छन्नी बोले तो जिसमें 76 छेद, वो है राखी सावंत। अब राखी सावंत आप जानते हैं कि न्यूज़ में रहने के लिए ऊट-पटांग बयान, ऊट-पटांग हरकतें करते रहती है। क्योंकि उसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई अपना तो ऐसी बात जो वजूद नहीं होता तो आप ऐसे काम करते हैं जिससे कि आप न्यूज़ में बने रहें। जो कहावत है ना, दिखता है वो बिकता है। तो कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा ऐसे ही न्यूज़ में रहने से। तो अब उन्होंने क्या किया 14 दिसंबर को ही इसी संडे को बिग बॉस 19 का जो था वो ज्ञान फिराने था, ग्रैंड फिनाले। तो वहाँ पे वो नीला ड्रम लेके आई। अब लोगों ने समझा नहीं होगा लेकिन बाद में उन्होंने नीला जो ड्रम है उसको दिखाते हुए बोला कि जया जी अगर पेप्स के बारे में बोलेंगी तो जया जी को इसमें लेके चली जाऊँगी। तो कहने का मतलब है कि अब ये बात काफ़ी वायरल होने लगा, लोग तरह-तरह के सवाल पूछने लगे, वो चीज़ें हैं। इसके बाद तीसरी खबर है धुरंधर। धुरंधर आप जानते हैं कि धुरंधर एक बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा चुकी है और 10वें दिन का जो अभी तक का कलेक्शन है 10वें दिन का आप देखेंगे, तो 10 दिनों में इस मूवी ने बहुत ज़बरदस्त कमाई की है 10 दिनों में। ट्रेड के हिसाब से इसने 58 करोड़ कमाई किया है 10वें दिन में और अगर प्रोड्यूसर का फिगर देखेंगे तो 98 करोड़ सॉरी 58 करोड़ 20 लाख रुपए मतलब 52.20 करोड़। तो अब ट्रेड के हिसाब से इंडिया नेट का कलेक्शन 350 करोड़ 75 लाख रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 530 करोड़ 75 लाख रुपए। लेकिन प्रोड्यूसर का फिगर अभी उन्होंने पोस्टर जारी किया 552 करोड़ 70 लाख रुपए। लेकिन इसके साथ एक और खबर है, आप जानते हैं कि 19 मार्च को धुरंधर का पार्ट 2 आने वाला है। तो जब इसके बारे में आर माधवन से पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हिंट दिया। उन्होंने बोला कि मैं कहानी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि पहला पार्ट तो बस ट्रेलर था। आने वाले दिनों में रणवीर सिंह का इंतज़ार कीजिए। मतलब इसका मतलब कि जो पार्ट 2 आएगा उसमें रणवीर सिंह का ज़बरदस्त रोल होने वाला है और पार्ट 2 में कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जो आपने देखा होगा जो जो फेक करेंसी के ऊपर जो हो सकता है और इसमें एक्सपोज़ किया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अखंडा 2 जो है उसका आज
तीसरा दिन है और इस मूवी ने अभी तक जो कमाई किया है, वो किया है 2 दिनों में 15 करोड़। अब आज जो दूसरे दिन उसने कमाई किया 15 करोड़ 50 लाख रुपए, तो 2 दिनों में इंडिया नेट का कलेक्शन है 46 करोड़। इसका ग्रॉस हो जाता है 54 करोड़ और 9 करोड़ 95 लाख रुपया ये ओवरसीज़ से कमाते हैं। 64 को इसने 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। तीसरे दिन के ऑक्यूपेंसी से जो हिसाब से प्रेडिक्शन आ रहा है, वो आ रहा है कि 15 करोड़ कमा लेगी। तो इंडिया नेट में अगर 15 करोड़ कमाती है, तो 46 को जो आंकड़ा इंडिया नेट का 61 करोड़ के आस-पास हो जाएगा। इसके बाद अगला जो जेलर, जो आप जानते हैं कि जेलर जो मूवी आई थी, जो डायरेक्टर दिलीप कुमार ने किया था और रजनीकांत जी इसमें हीरो थे। अब ये मूवी का जो दूसरा पार्ट है, वो उसका सीक्वल बनने के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया है कि आप जानते हैं कि ये मूवी जो है 650 से लेके आस-पास इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था। अब ये आ गया कि 14 अगस्त 2026 को इस मूवी रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब ये विद्या बालन की एंट्री हो गई है और इसके साथ शूटिंग ज़बरदस्त चल रही है। तो ये 14 अगस्त को मूवी रिलीज़ होगी और विद्या बालन की इस फ़िल्म में एंट्री होगी। इसके बाद एक पॉलिटिक्स से खबर है। आप जानते हैं बीजेपी के काफ़ी टाइम से, करीब 3 साल से देखेंगे कि उनके अध्यक्ष जो है उसके चुनाव को लेकर अटकलें चल रही थी कि कौन अध्यक्ष बनेगा। कभी भूपेंद्र यादव का भी नाम आया इसमें और तरह-तरह के लोगों का नाम आया, लेकिन बीजेपी ना हमेशा चौंका देती है। अपने निर्णय से, चाहे उन्होंने जो सीएम मध्य प्रदेश का बनाया हो या राजस्थान का सीएम बनाया हो, जो भी सीएम उन्होंने बनाया उससे उन्होंने चौंका देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जि जो जिस तरह से उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष चुना है बीजेपी का, वही बाद में अध्यक्ष होने वाले, क्योंकि पहले जेपी नड्डा जी भी कार्यकारी अध्यक्ष ही थे। तो अब ये जो उन्होंने नितिन नवीन को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के लिए चुनाव किया है। 2006 से लगातार 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। अभी जो है सड़क और परिवहन मंत्री है बिहार सरकार में, क्योंकि अभी वो जीत के आए। 2006 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो पारी की शुरुआत की और लगातार वो जीतते रहे। उनके पिताजी भी काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन थे, जो उनके पिताजी किशोर सिन्हा जो थे, वो काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन थे। इसके बाद अगला खबर भी क्या है कि बॉबी देओल की खबर भी काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है कोई भी खबर कि बॉबी देओल आजकल क्या कर रहे हैं, जब से उनके पिता का देहांत है। लेकिन अब एक खबर आ रही है जो कि इस इस इसके लिए जो आश्रम सीज़न 4 का जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। ये है कि आश्रम 4 की शूटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। जो इसकी एक्ट्रेस है चित्रा चौधरी ने, उन्होंने बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू में देते हुए इस बात का कन्फर्म किया कि 2026 के मई से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2000 दिसंबर तक ये ओटीटी पे रिलीज़ हो जाए। उसके बाद आता है कि अंडर 19 भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त उड़ाया, एकदम रौंद डाला। उसका कारण है कि भारत का जो अंडर 19 जो अभी एशिया कप चल रहा है 2025 का, उसमें पाकिस्तान को इंडिया ने 90 रनों से हराया। आर्यन जो है 85 रन बनाए, कनिष्क चौहान ने 3 विकेट लिए, 46 रन देकर दीपेश ने 3 विकेट लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि बहुत लोग पतला होना चाहते हैं, डायबिटीज़ से लोग परेशान हैं। उनके लिए आपने देखा होगा कि अभी कई से एक्टर हैं कि वो लोग, आपने देखा होगा कि वो लोग, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आप लोग समझ जाएँगे, जो सडनली उनका वेट बहुत मतलब लॉस हुआ। बॉलीवुड से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कभी मोटे हुआ करते थे, आज एकदम और अचानक से उनका वेट लॉस हुआ। तो उसका कारण है ओज़ेम्पिक। ओज़ेम्पिक एक डायबिटीज़ का, जो आपने एक फ़ॉरेन में डायबिटीज़ की बीमारी के लिए इंजेक्शन होता था। बाद में लोगों ने देखा उसमें एक्सपेरिमेंट करके कि जिसने भी ओज़ेम्पिक लिया तो उनका ड्रास्टिक रूप से वेट जो है लूज़ हुआ। उसमें रिसर्च भी चल रहा है। बाद में उन्होंने, कंपनी ने फैट लॉस करके उसको प्रमोट करने लगे और अब लेकिन उस पे रिसर्च चल रहा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं। बहुत लोगों ने ओज़ेम्पिक ले लेके, वर्ल्ड में ऐसे लोग देखेंगे कि लोगों ने अपने वेट को लूज़ किया है। तो अब इसके भारत में इसका ओज़ेम्पिक का सेवाग्लूटाइड करके दवा आ रही है इंडिया में, जो कि ₹2200 मिलेगी। ओज़ेम्पिक बहुत महँगी दवाई है, तो इसलिए लोग लेते नहीं हैं। अब बॉर्डर 2 पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 1971 के बाद में, जो आप जानते हैं फ़िल्म बन रही है, विजय दिवस पर 1971 में, विजय दिवस पर, जो कि 1971 के युद्ध के बाद विजय दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये पिक्चर 1:30 बजे के करीब इसका टीज़र जो है रिलीज़ हो जाएगा। तो केवल 1 दिन बचा हुआ है।
इसके बाद एक और चीज़ बताऊँ कि बहुत ही हॉलीवुड में एक ऐसी खबर है जो कि बोल सकते हैं कि मतलब एक दुःख भरी क कहानी बोल सकते हैं या खबर बोल सकते हैं कि डायरेक्टर रॉब राइनर और उनकी पत्नी जो है मिशेल सिंगर थी रेनर, उनका जो है उनके ब्रेडवुड स्थित आवास में उनका शव मिला। और ये है कि बॉडी में कई जगह चाकू के निशान मिले, तो पुलिस इनका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अपने फैमिली से, बच्चों के साथ से अलग रह रहे थे काफ़ी टाइम से। उसके बाद आपको अखंडा 2 की जो स्पेशल स्क्रीनिंग है, ये भी बहुत बड़ी खबर है कि आप नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अब अखंडा 2 देखने जा रहे हैं। ये ऐसा दावा है, अखंडा 2 के डायरेक्टर जो हैं दिलीप कुमार, अखंडा 2 के जो डायरेक्टर हैं, बोयापति श्रीनु ने वो घोषणा किया है कि पीएम मोदी जो है, इस मूवी को देखना चाहते हैं क्योंकि ये जो सनातन धर्म पे आधारित है, ये कहानी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है कि आप सुना होगा कि जब से धुरंधर रिलीज़ हुई है, उसके बाद से जितने भी एक नैरेटिव चलाने वाले या जो एक सो कॉल्ड क्रिटिक्स है, उनका मेल्टडाउन हो रहा है। कई लोगों ने तो अपना जो पहले उन्होंने इसके ऊपर रिव्यू दिया था फ़िल्म के ऊपर, विनोद चोपड़ा की वाइफ़ हैं, ऐसे लोगों ने अपना धीरे-धीरे जो डिलीट करने लगे हैं वीडियोज़। आपने ऋतिक रोशन के बारे में सुना होगा कि ऋतिक रोशन ने कैसे इसके ऊपर पहले अलग इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा था, बाद में बहुत ट्रोल हुए ऋतिक रोशन। उसके बाद उन्होंने फटाफट उन्होंने तो अपना एक्स अकाउंट पे उसके तारीफ में लग दिया, मैं दूसरा जो है उसका इंतज़ार कर रहा हूँ दूसरे पार्ट का। तो वो चल रहा है इसमें। एक और बंदा है जो केआरके, वो तो पता नहीं जो भी अगर भारत से प्रेम करने वाली पिक्चर होगी या सनातन धर्म पे आधारित पिक्चर होगी, तो उसका विरोध पहले से ही करता है। पुष्पा 2 को भी बहुत वो किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसके पहले जो भी पिक्चर आई, अभी जो कांतारा चैप्टर 2 था, उसका भी बहुत उसने बुराई किया कि नहीं चलेगी। तो वो एक चलाता रहता है, अपना एजेंडा चलाता रहता है। लेकिन अब वो जो एजेंडा चलाया था तो बहुत ट्रोल हुआ, तो अब वो मैनेज कर रहा है कि नहीं, मुझे तो पिक्चर मैं धुरंधर का विरोधी नहीं हूँ। अबे यार, तू विरोधी होके कर क्या लेगा? तेरी बात सुनता कौन है? धुरंधर का विरोध करके कर क्या लेगा? पिक्चर तो सुपर हिट हो गई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो तेरे अगर मतलब विरोध करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला बाबू? कुछ नहीं होगा। क्योंकि पिक्चर तो और अब तुम मैनेज कर रहा है कि यार ये नहीं, पाकिस्तान में भी माफिया है तो इंडिया में भी माफिया है, वहाँ भी होता है तो यहाँ भी होता है। ये ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना इस्लाम के खिलाफ है। तो अब मैनेज करने से होगा कुछ नहीं, तेरा तो सब लोग जानते हैं तू कैसा है। और अभी एक बंदे ने अपने चैनल पे ही इसके बारे में वीडियो बना के इसको एक्सपोज़ किया था। मैं तो पहले से इसका देखा था, पहले पिक्चर ये अपने क्या ही बोलूँ इसके बारे में, 2 कौड़ी का आदमी है। चलिए, तो ये कुछ खबरें थी चटपटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।